2022 से शुरू जंग अभी तक अपने मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। इसी बीच फ्रांस और जर्मनी ने कुछ अलग तरह की डिमांड रखी है। उनका कहना है कि यूक्रेन को रूस के अंदर कुछ खास जगहों पर हमला करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि यूक्रेन को रूस के अंदर उन सैन्य स्थलों पर हमला करने की इजाज़त दी जानी चाहिए जहां से यूक्रेनी क्षेत्र पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन दूसरे ठिकानों पर ऐसी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। पुतिन पहले ही ऐसी यूरोपीय देशों की कोशिश पर टिप्पणी करते रहे हैं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी थी कि नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का उपयोग करने देने का प्रस्ताव देकर आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक तौर पर संघर्ष शुरू हो सकता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की माने तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जर्मनी के मैसेबर्ग में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं और हम तनाव नहीं चाहते हैं। ये नहीं बदला है। हमारा मानना है कि यूक्रेन को रूस के भीतर उन सैन्य स्थलों को जहां से यूक्रेन पर हमला किया जाता है, लेकिन हमें रूस में दूसरे लक्ष्यों और नागरिक या फिर दूसरे सैन्य स्थलों पर हमला करने की अनुमति यूक्रेन को नहीं देनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे घातक युद्ध है। पश्चिमी देशों का मानना है कि पुतिन वैश्विक युद्ध के खतरे को बढ़ा रही है, जैसे कि तीसरे वर्ल्ड वॉर को निमंत्रण दे रहे हों, जबकि पश्चिमी नेता इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि गठबंधन के सदस्यों को यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों के साथ रूस के भीतर तक हमला कर देना चाहिए। उनके इस विचार का ट्रांसअटलांटिक गठबंधन के कुछ यूरोपीय सदस्यों ने समर्थन किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जर्मनी में भी इस विचार का कुछ विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे देश के पूर्वी हिस्से में आगामी स्थानीय और राज्य चुनावों में व्यापक संघर्ष के बढ़ने की आशंका बनी हुई है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉरस मिसाइलें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है, जो संभावित मॉस्को तक पहुंच सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।